ओम तत्सत। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय के उर्वरित भाग को प्रस्तुत करते हैं। कहने लगे कि हे ऋषिजनों, यह सत्यव्रत जब मानव समाज की धारणा शक्ति रूप पृथ्वी पर प्रचारित होगा तब इसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब ये सद्बोध आचरण में आने लगेगा तो इस मानव समाज के सभी दुख दूर हो जाएंगे। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने महात्मा नारद से जैसा कहा था वह सब आपको सुना दिया। अब आगे क्या सेवा करें? ऋषिजन बोले, हे मुने, उस ब्राह्मण के द्वारा या उसके पश्चात और किसने इस व्रत को धारण किया, यह सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इसके बाद जिन्होंने इस व्रत को किया उसे आज सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण निज शक्ति के अनुसार सामष्टिक रूप से व्रत का आयोजन कर अर्थात उपस्थित मंडली को सत्यनारायण व्रत विधि को विधि युक्त समझा रहा था। उसी समय एक लकड़हारा अर्थात प्रारब्ध रूप लकड़ी का बोझ सिर पर रखने वाला, ये आध्यात्मिक दृष्टि से और स्थूल दृष्टि से जलाने वाली लकड़ी, इस तरह वो लकड़हारा वहाँ आया। हम भी सभी लकड़हारे हैं, सभी जीव लकड़हारे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने सर पर वो प्रारब्ध रूपी बोझ हमारे लगा ही हुआ है और वो प्रारब्ध रूपी बोझ भोगना ही तो है। लेकिन अगर हम उस प्रारब्ध रूपी यानी जो बोझ है उसका हम अगर तात्विक और यथार्थ स्वरूप जान ले तो भोगते समय भी हमें कोई क्लेश नहीं होंगे और आगे भी हमारा प्रारब्ध नहीं बनेगा। प्रारब्ध किन कर्मों का बनता है? जिनमें हमारा स्वार्थ होता है और जिसे कहते हैं कि व्यष्टि अहंकार होता है, कर्मफल की वासना होती है, वह बंधनकारक होता है। अन्यथा स्वर्ण द्वारा तो सभी सेवा कर ही रहे हैं। तो ये बोध जब मानव समाज की धारणा शक्ति रूप पृथ्वी पर प्रचारित होगा तब इसके सभी दुख अर्थात मानवता के सभी दुख दूर हो जाएंगे। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने महात्मा नारद से जैसा कहा था वह सब आपको सुना दिया। तो इस तरह एक समय वह ब्राह्मण निज शक्ति के अनुसार सामष्टिक रूप से व्रत का आयोजन करके उपस्थित था और एक लकड़हारा वहाँ आया। वह सत्यता विज्ञानामृत रूपी जल की प्यास से प्यासा लकड़ी बाहर रखकर तथा मन बुद्धि को कर्मफल भोग रूप लकड़ियों से पृथक कर ब्राह्मण के पास जाकर उनको नमस्कार करके प्रश्न किया, आप यह क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं? इसके करने की विधि क्या है और क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, यह मेरे से कहिए। उस ब्राह्मण बोले, सभी इच्छाओं की पूर्ति रूप परम सुख मोक्ष को देने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। यह जो कुछ तुम देख रहे हो सत्यनारायण व्रत का ही प्रभाव है। इसकी विधि सत्यनारायण भगवान ने जैसी मेरे को प्रदान की है वैसे ही तुम्हें देता हूँ। यह कहकर उस व्रत विधि को विधिवत प्रत्यक्ष कर दिया। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी का वहाँ उन्होंने प्रत्यक्ष वस्तु पर प्रयोग करके खुलासा कर दिया। उसको जानकर लकड़हारे ने अति प्रसन्न हो प्रसाद खा जल पीकर लकड़ी लेकर शहर में गया। वह अंतःकरण में सत्यनारायण व्रत विधि के विचार द्वारा व्रत करने की इच्छा से प्रसन्नचित्त एक रमणीय नगर अर्थात मनन करने वालों की मंडली में पहुंच गया। जो मुनि थे, जो सत्य का मनन करने वाले थे, उनके मंडली में वह पहुंच गया। वहाँ लकड़ियों के दूने दाम पाकर, अब वहाँ उसे लकड़ी के दूने दाम मिले तो इसका स्थूल दृष्टि से क्या अर्थ है? तो उसे प्रत्येक दिन जितनी आमदनी होती थी उससे दुगनी हुई। और अध्यात्म दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? प्रारब्ध रूप लकड़ी के बदले में कारण रूप क्षर अक्षर की लीला देखने से निश्चय रूप धन को प्राप्त होता है और वो प्राप्त हुआ। पुनः इससे पढ़ लें कि
वह लकड़ियों के दुने दाम, स्थूल दृष्टि से दुने दाम और अध्यात्म दृष्टि से प्रारब्ध रूप लकड़ी के बदले में कारण रूप क्षर अक्षर की लीला देखने से निश्चय रूप धन प्राप्त हुआ और पश्चात प्रसन्न हृदय से केला, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा आदि सभी सवाई के हिसाब से व्यवहारिक दृष्टि से तथा पंचीकरण के मनन की सामग्री सूक्ष्म दृष्टि से लेकर घर आया। पश्चात बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यदेव की व्रत विधि समझाई। इस व्रत के प्रभाव से लौकिक धन, संतान आदि से पारलौकिक सतबोध स्थित रूप धन, स्वानुभव रूप पुत्रादि से परिपूर्ण हो इस लोक में अर्थात मानव देह में शांति के सुख को प्राप्त कर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इति श्री स्कंद पुराणांतर्गत रेवाखंडीय श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। विश्वरूप परमात्मा की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। यह कथा हमें क्रमशः श्रीमती विदुषी शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, जो अध्यात्म विज्ञान की दिवंगत अत्यंत प्रभावशाली विभूति थी, और श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी हमारे क्रियाशील मित्र और उन्नाव उत्तर प्रदेश, इनसे प्राप्त हुई है। यहाँ निवेदित करना अत्यंत आवश्यक है। मिलते हैं अध्याय 3 में। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।